हेलो फ्रेंड्स, आज का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा एंड तक देख लेना। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा डक्स किसके हैं? मतलब जो बैट्समैन आता है, हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डक्स, जिसने जीरो पे आउट हो गया। हु हैज दैट? विच प्लेयर हैज इट? को मालूम है? नहीं मालूम है तो अगर मालूम है तो पॉज करके सोच के देख लेना। अगर नहीं है तो मैं अभी बताता हूँ। तो सरप्राइज ओवर। तो मोस्ट डक्स इन करियर इन ओडीआईज। तो नंबर वन पे है सनत जयसूर्या, जिसके थे कितने डक्स थे? 34। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स बाय अ प्लेयर इन ओडीआईज वनडे क्रिकेट में सनत जयसूर्या के थे। देन नंबर टू इज शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम। ऐसे धीरे धीरे हम लोग नीचे नीचे जा सकते हैं। कौन है यहाँ पे? काफी बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर्स भी दिख रहे हैं हमको। And I want to stop here looking at Inzamam ul Haq, who has 20. Then Ricky Ponting has 20. Tendulkar, Sachin Tendulkar has 20. Javagal Srinath closely following at 19. मतलब इतने डक्स इन प्लेयर्स के हैं। अभी इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? इसका रीज़न मेरा ये है बात करने के लिए कि अगर कंपैरिजन करनी है, किसी को अगर कंपैरिजन करनी है तो वो बोलेगा कि यार तेंदुलकर के तो 20 डक्स है वनडे में और जवाहर श्रीनाथ के 19 ही है। दैट मीन्स कि श्रीनाथ वाज अ बेटर प्लेयर देन तेंदुलकर। और वो ये बोलेगा कि दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। ये तो फैक्ट है, क्योंकि ये मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे है तेंदुलकर जिसके 20 है, एंड देन यहाँ पे श्रीनाथ जिसके 19 है। इज इट अ फेयर कंपैरिजन? नो, इट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। पर ऐसे लोग करते हैं, राइट? जब कंपैरिजन करने लगते हैं और जब बोलते हैं कि ये तो मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि तेरे जो फैक्ट है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को 2 मार्क्स कम आए हैं उससे। वो जो है उसको 2 मार्क्स ज्यादा है तेरे से, तेरे 2 मार्क कम है, इसलिए इज बेटर देन यू। ऐसे हुआ है? ये जो कंपैरिजन होती है, जब ये लोग बोलते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं हम लोग? जो सच है वही बता रहे तेरे को। पर लाइफ के कोई एक ईयर के, कोई डिग्री के, कोई एग्जाम के, कोई सब्जेक्ट के, एक सेमेस्टर के वो चैप मतलब एग्जाम में तुमको किसी से 2 मार्क्स या 1 मार्क कम आ गया तो उस बेसिस पे वो तुमको जज कर रहे कि ही इज बेटर देन यू। ही इज बेटर देन यू। सिमिलरली लाइक हियर, कि ये जो बोल रहे हैं कि भाई ये डक्स जो 20 है, 19 है, इज इट अ फेयर कंपैरिजन? एब्सोल्युटली नॉट। इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ फेयर कंपैरिजन। बट दैट्स व्हाट द नॉनसेंस ऑफ कंपैरिजन वर्क्स लाइक, राइट? इसमें तुम अगर बाकी की चीजें देखोगे कि यार नंबर ऑफ रन्स इन दोनों के देखो, या मतलब बाकी की जो चीजें है, ये जो है नंबर ऑफ रन, सॉरी, नंबर ऑफ रन्स ये कॉलम में है, ये वाले कॉलम में। तो नंबर ऑफ रन्स जो है कि तेंदुलकर के 18,000 अराउंड, एंड इसके तो 1,000 भी नहीं है। एंड इसके अगर नंबर ऑफ सेंचुरीज देखो कि तेंदुलकर की 49 सेंचुरीज है, 96 फिफ्टीज है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है सेंचुरी। मतलब देर इज एब्सोल्युटली, मतलब दिस इज रिडिकुलस टू कंपेयर। पर अगर कंपैरिजन जो होती है और हम लोग बोलते हैं कि कंपैरिजन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस टाइप की कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। ये अपना पॉइंट रहता है। इसीलिए अगर कभी कोई आपको बोलता है कि यार तेरे 2 पॉइंट्स कम आ गए, उसके ज्यादा आगे, दो तेरे मार्क कम आ गए उसके ज्यादा आगे, कोई एक ईयर की एक छोटे से सब्जेक्ट में तुम पकड़ रहे हो यार। तो अगर तुमको अगर कोई ऐसे बोल रहा है ना, अगर तुमको ऐसे कोई बोल रहा है कि यार तेरे से तो मतलब वो बंदा बड़ा है कि तेरे तेरे से मतलब ही इज बेटर देन यू बेस्ड ऑन कि उसको थोड़े मार्क ज्यादा आ गए, उसको बोलना मुझे तो मतलब बोलते हैं ना, दिस इज एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग। मतलब एक्चुअली वो जो बोल रहा है दिस इज मतलब रिडिकुलस ऑब्वियसली, पर उसको बोलना कि भाई मुझे शर्म आ रही है तेरे ऊपर। मतलब मुझे खुद ही शर्म आ रही है कि तुम ऐसे कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि तुम तेंदुलकर को जवाहरलाल श्रीनाथ के साथ कंपेयर कर रहे हो बैटिंग में। हाँ, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर बैटिंग में कि क्यों? क्योंकि एक छोटे से पॉइंट को पकड़ के तुम कंपेयर कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं, वो जो बंदा है वो तेरे से बेटर है। एक कोई एग्जाम में उसको ज्यादा आ गया, या कोई एक उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, इस बेसिस पे तुम बोल रहे हो कि ही इज बेटर देन यू। अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोलना भाई ठीक है, जो तू बोल रहा है ना बहुत सही है, मुझे तेरे ऊपर मुझे ही शर्म आ रही है कि तू इस टाइप का कंपैरिजन कर रहा है। अगर कंपैरिजन करना है, काफी बार ऐसे होता है कि कंपैरिजन करनी चाहिए कि नहीं, कर सकते हैं ना, कंपैरिजन कर सकते हैं, बट दैट शुड बी बिटवीन
here, right? Tendulkar and Ponting comparison can work because there that is comparable, because you can see number of runs that he has scored, number of runs Tendulkar has scored, number of centuries Ponting has, number of centuries Tendulkar has, number of 50s which he has, number of 50s Tendulkar has. So both of them have 20 ducks, बट बोथ ऑफ देम हैव अदर थिंग्स विच आर कंपेरेबल. ये जो है कि 20 डक्स है, इट इज जस्ट मियरली अ सिचुएशन इन विच इतने मैचेस खेले हैं, तो कभी तो तुम सेंचुरी मारोगे, कभी तो तुम डक पे आउट हो जाओगे, तो दैट इज द गिवन. पर उसको तुम बेसिस बना के अगर कंपेयर करने जाओगे तो क्या होगा? यही होगा जो शर्म की बात है जब लोग कंपेयर करते हैं. ये हमेशा होता है. और अगर आप यंग हो, मतलब अगर स्कूल में, कॉलेज में और उस फेज में हो, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये कभी भी याद रखना, इट डजेंट मैटर. कभी भी अगर कोई आके एक पॉइंट के लिए तुम पकड़ रहे हो ना कि इतने दिन हो गए तुम, और तुम इतने सारे बोलते हैं ना, एग्जाम्स में कोई एक एग्जाम में ये हुआ, और तुमको अगर बोला जा रहा है कि तुमको इस वजह से तुम उससे बेटर नहीं हो, वो तेरे से बेटर है क्योंकि उसको इस एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिल गए, या उसने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया, या फिर उस वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया, या जो भी वो बोल रहे हैं, या उसको वो जॉब मिल गया इसलिए फिर प्रमोशन मिल गया इसके. एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन एट दैट टाइम. एक पॉइंट पे स्पेसिफिकली अगर तुम कंपेयर करो तो हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती. मैं एक्चुअली ये और शेयर करके बाकी की भी लिस्ट आप देख सकते थे, मैं अभी ये वीडियो में भी, पर मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना था. अगर आपको चाहिए तो आप वो लिस्ट है देख सकते हो, वहां पे सब ऊपर नीचे दिखेगा कि बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम ऊपर रहेंगे जिनके डक्स है, और मतलब ऐसे ऐसे जिनका मतलब बैटिंग आती भी नहीं थी उनके नाम कम है, उनके बैटिंग आ ही नहीं रहेगी इतने दिन. अगर 11th नंबर पे बैटिंग करने जा रहे हैं तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई रहेगी, तो उनके डक्स कहाँ से आएंगे उसमें. तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना. एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करना ये चाहूंगा कि जब मैं भी, जब लोगों के इंटरव्यूज लेता हूँ, कितने सारे लोगों को हायरिंग किया है लाइफ में, इतना इम्पोर्टेंस तुमको स्कूल में क्या मार्क्स मिले थे, 10th में कितने परसेंटेज मिले थे, 12th में, वो बाद में इतना करियर में इम्पोर्टेंस नहीं रखता. वो नहीं रखता लाइफ में तुम्हारे बाद में. जैसे जब हायरिंग होती है, तुम अगर जॉब में जा रहे हो, कहीं पे भी तुम जा रहे हो, इट डजेंट मैटर. जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो जिंदगी में, तुमने जो जॉब कर रहे हो वो एक्सपीरियंस तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, कि तुम कौन से फील्ड में काम कर रहे हो. तुम्हारा जब तुम काम कर रहे थे तो तुम्हारा तुम्हारा बॉस के साथ तुम्हारा बोलते हैं ना कि कनेक्शन कैसा था, वो तुम्हारा कैसा फीडबैक दे रहा है, तुम्हारा टीम कम्युनिकेशन कैसा था, टीम डायनेमिक्स कैसा था, तुमने कितने काम किए थे, कितने अचीवमेंट किए थे, कंपनी को कितना फायदा हुआ था, या तुम अगर बिजनेस करो, दीज थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ये तुम्हारे कितने मार्क्स थे. दैट इज इम्पॉर्टेंट इन अ वे कि अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, उस लेवल पे मैटर करते. या कुछ कुछ पोजीशंस के लिए देखा जाता है कि तुम्हारा बोलते हैं ना कि इतनी ग्रेड जीपीए इतना चाहिए. एटलीस्ट यूएसए में जीपीए चलता है, हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन वो चीज़ें ज़्यादा चलती है इंडिया में, पर यहाँ पे जीपीए ज़्यादा लगता है, तो मतलब देखा जाता है. तो उसमें काफ़ी बार ऐसे होता है कि लुकिंग फॉर एटलीस्ट दिस अमाउंट ऑफ जीपीए आउट ऑफ 4, की 3.5 तो चाहिए या 3.7 चाहिए, इस टाइप में थोड़ा सा आता है. पर ये जो कंपैरिजन की जो बात है कि तुम्हारे इतने पॉइंट मार्क्स कम आए, इतने मार्क्स कम आए तुमको 10th में, तो अगर एक बंदा है वो बोलता है मेरे को 10th में 80% है, और दूसरा बंदा आके बोल रहा है मेरे को 10th में 70% है, तो ये 80% वाला बंदा है, इसको बुलाने का, इंटरव्यू लेके इसको हायर करने का. ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है. तो जो लोग आके बोलते हैं वो टाइम पे कि तुमको ये क्या कर दिया, तू जिंदगी में फेल्यूर है क्योंकि तेरे मार्क्स कम आ गए, या तेरे इस सब्जेक्ट में तुझे कम मार्क्स आ गए, दैट्स फाइन. वो छोड़ देना वो चीज जो है. इतना याद रखना कि ये जो हो रही है चीज, वो जो बोल रहे हैं, वो टाइम पे तो इंपॉर्टेंट है, राइट? मतलब अगर तेंदुलकर वो टाइम पे 0 पे आउट हुआ है, या पॉन्टिंग 0 पे आउट हुआ है, तो उनको तो वो टाइम पे दुख होगा ही होगा कि भाई हमने देखना चाहिए कि क्यों हम 0 पे आउट हो गए, नेक्स्ट मैच में ये नहीं होना चाहिए. दैट इज फाइन, वो करना चाहिए. पर इसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में बिल्कुल नहीं है. लॉन्ग रन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. और हमको जो लगता है, काफी बार मैं जब बच्चों से बात करता था तो वो लोग ये बोलते थे कि मार्क्स मेरे कम आ गए, पर अभी मेरे इसमें बोलते ना, उनको लगता था कि धब्बा लग गया मेरे इसमें, कि मेरे मार्क्स कम आ गए, मेरे को लाइफ में कभी चेंज नहीं कर पाऊंगा. जैसे वो 12th फेल वाला वो जो मूवी भी था, कि ये तुम्हारे लाइफ में वो धब्बा लग गया करियर में, कि तुम्हारा एक कोई एग्जाम में तुम कम मार्क्स आ गए, या फेल हो गए, या मतलब तुम्हारा एक फेल्यूर आ गया तुम्हारे करियर में. दैट इज फाइन. दैट इज फाइन. दैट इज नॉट गोइंग टू जज
दैट इज नॉट गोइंग टू बी जजिंग यू इन योर एंटायर लॉन्ग रन ऑफ योर करियर। ये मैं बता रहा हूँ फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ईयर्स ऑफ गोइंग थ्रू दिस। मैं जो बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं एजुकेशन का ग्राइंड किया है मैंने, मतलब इंजीनियरिंग हो गया, एमबीए हो गया, यूएस की एजुकेशन होगी, यहाँ पे मैंने मास्टर्स डिग्री ली है, इंडिया, यूएस, इंटरनेशनल एजुकेशन मैंने लिया हुआ है। और मैंने हायरिंग किया हुआ है लोगों का, इंडिया से बोलो या बाहर से हायरिंग किया हुआ है। मैं खुद काफ़ी सारे इंटरव्यूज मैंने लिए हैं और मैंने खुद बहुत सारे इंटरव्यूज दिए भी है इतने सालों में। तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस, वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये जब कोई कंपैरिजन करने आता है ना रिलेटिव्स, क्या तेरे को टेंथ में 2 मार्क कम आ गए, क्या तेरे को तेरे को साइंस में एडमिशन नहीं मिली, क्या तेरे को इसमें एडमिशन नहीं मिली, ये कॉलेज में एडमिशन नहीं, इट डजेंट मैटर। मतलब लॉन्ग रन में अगर आप दिखाया जाए तो मैटर नहीं करता। और कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बोल रहे हो कि भाई जवाहरलाल श्रीनाथ का मैं कर रहा हूँ तेंदुलकर के साथ, तो उनको बोलना मुझे शर्म आ रही है। तुम जो कंपैरिजन कर रहे हो ना किसी का, तुम ओवरऑल देखो ना। किसी एक का तुम बोल रहे हो कि उसके साथ देखो, तो उसको एक पॉइंट, मतलब बोलते हैं ना, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में वो एक सब्जेक्ट में उसको 2 मार्क्स कम आए, मतलब ये तेंदुलकर का सिर्फ वो सिचुएशन में डग ज्यादा है, तो इसीलिए तुम बोल रहे हो कि श्रीनाथ इज अ बेटर प्लेयर देन हिम। व्हाट, मतलब काइंड ऑफ कंपैरिजन इज दैट? उसका तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, अच्छे से समझ लेना ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ, इससे आपका थिंकिंग, आपका इंटरनली चेंज हो जाएगा। आप जो थिंक कर रहे हो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोग तो आने वाले हैं, लोग तो बैठे हुए हैं उस टाइप में। मैं तो बोल रहा हूँ लोग हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जो भी है पीछे खींचने वाले, वो वही बोलने वाले हैं। क्योंकि उनकी थिंकिंग वही लेवल की है। वो यही बोलेंगे कि तुम्हारा ये, तुम जो बोल रहे हो कि तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, हाँ, मार्क्स कम आने के बाद जो लोग आपके, अगर मम्मी पापा है, जो भी है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, जो आपको आके बोल रहे हो कि ये तो ठीक है यार, एडमिशन तुम्हारा वो इंटर, बोलते ना ओवरऑल गोल क्या है, तुमको लॉन्ग रन में तुमको क्या करना है, हाँ तुमको लाइफ में तुमको सक्सेसफुल क्रिकेटर में तेंदुलकर जैसे तुमको ये होना है, तो तुम उस एंगल में देख रहे हो ना। तुम बोलोगे यार पहली मैच खेलने गया मैं रणजी में, 0 पे आउट हो गया, मैं छोड़ दे रहा हूँ, कि भाई मेरा ऐसा हो गया, ऐसा करके थोड़ी ना होता है। ऐसे कंपैरिजन थोड़ी ना होता है, और ऐसे तुम लॉन्ग रन में थोड़ी ना जाते हो सक्सेसफुल होने के लिए। ये पॉइंट बहुत एक्चुअली, बोलते हैं ना कि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी क्रूशल। क्योंकि कंपैरिजन जो है, हमेशा ये बोलते हैं लोग कि मतलब तुम खुद को चेंज करो, और जो सराउंडिंग है वो तुमको बोलते रहेंगे खुद को चेंज करो, खुद को चेंज करो, पर चेंज करें मतलब क्या करें? तुमको आके वो हैमर डाउन कर रहे हैं ना तुमको, कि वो बोल रहे तुम्हारे, मतलब ते ओवरऑल तुम्हारे करियर में, मतलब तेंदुलकर को अगर अभी बोलना रहेगा, तो तुम ओवरऑल करियर में देखा जाए तो अभी भी बोलेंगे वो गलत निकाल के, ये देखो हमारा डेटा कि तुम एक 0, मतलब बोलते ना श्रीनाथ से ज्यादा है, तो अब मतलब इतना करियर के बाद बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि एक मैच के बाद बोलेंगे, अगर बोलना रहेगा तो, मतलब बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको मालूम है नॉनसेंस है, पर बोलेंगे नहीं। उस टाइप में आपको भी बोल सकते हैं कि भाई तुमने इतनी पढ़ाई कर ली, तुमने इतना सब कुछ कर लिया, पर फाइनली तेरे हाथ में क्या है? तो वो तो, उसने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, उसने तो कुछ भी नहीं किया था, तो भी तेरे से ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो भी तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया वो। तो उसको बोलना भाई जो भी है ना, मुझे शर्म आ रही है तुम जो बोल रहे हो ना, मुझे शर्म आ रही है सुन के, तुम्हारे ऊपर मुझे तरस आ रहा है कि तुम कैसे हो। ये सुन के मुझे तरस आ रहा है कि तुम कैसे ये बात कर सकते हो, कैसे तुम कंपेयर कर सकते हो। मतलब बोलते ना कि कंपैरिजन के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए ना, ये कैसा कंपैरिजन हो गया ये? तो उसको ये बोलना। और अगर नहीं बोल सकते तो तुम्हारे मन में तो जरूर बोलना कि मैं, ये कंपैरिजन मेरे लिए वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है मेरे लिए कंपैरिजन। ये कंपैरिजन जो है मेरी इसके साथ हो ही नहीं सकती, ये चीज के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि ओवरऑल पिक्चर देखना चाहिए कि जैसे हमने देखा कितने रन्स बनाए, कितने सेंचुरीज बनाए हैं, कितने फिफ्टीज बनाए। तो तुम्हारे में दूसरी बहुत सारी टैलेंट्स रहेंगी, दूसरे सब्जेक्ट में तुमको ज्यादा मार्क्स मिले रहेंगे, या दूसरे इसमें तुम अगर एक सब्जेक्ट में कम आ गए, मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं कितने सारे लोगों से मैं, मतलब जिनके साथ मैं जानता हूँ, जिनके साथ काम किया है, जो जो स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने हार्वर्ड से पढ़े हैं, वहाँ से पीएचडी की है, मतलब स्टैनफोर्ड से पीएचडी की है, उनके साथ भी काम किया हुआ है। तो क्या तुमको क्या कंपेयर अगर करने जाएंगे कि ऐसा है वैसा है, ऐसा थोड़ी ना चलता है उसमें। अगर वो इतने सक्सेसफुल है, बाकी के लोग भी वही कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू आर वर्किंग विद देम। मैंने स्टैनफोर्ड से नहीं पढ़ाई की थी, मैंने हार्वर्ड से पीएचडी नहीं की थी, तो उससे फर्क ये थोड़ी पड़ा कि मेरी लाइफ में मैं फेल्योर बन गया। अगर कंपैरिजन करनी है तो सिमिलर इसमें होनी चाहिए। दूसरा बंदा अगर आपको आपके अभी जो एज है उसमें आप अभी करियर अगर स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आपको आके बोल रहा है ना कि भाई
ये देखो उसने आपसे सक्सेसफुल हो गया, उसका बोलना रहने दो भाई। तुम मन में ये देखना कि भाई तुमको बहुत आगे जाना है जिंदगी में, ये छोटी मोटी चीजें नहीं देखनी मेरे को। और दूसरी चीज ये देखना कि अगर वो तुमको ये बोल रहा है जब आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो, कि लाइफ में तुम कुछ बन चुके हो, और फिर बोल रहा है तुमको कि ये तुझे करके क्या फायदा हुआ, वो जो दूसरा बंदा है वो तो तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है। ऐसा भी होता है राइट। और फिर वो टाइम पे लगता है अरे यार मैं तो 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, इतने साल मैंने मतलब क्या क्या किया, पढ़ाई की, मेहनत की, ये क्या फाइनली क्या हाथ में आया मेरे, वो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। नहीं, ये बोलने वाले जो लोग हैं वो खुद ही उस टाइप का थिंकिंग कर रहे हैं, आप उस टाइप का थिंकिंग मत रखो। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप उस टाइप का थिंकिंग मत रखो। कंपैरिजन करनी तो उस टाइप की कंपैरिजन मत करो, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं, और फिर हमको लगता है कि देखो यार ये तो स्पेसिफिक डेटा दिखा रहा है अपने को, डेटा है कि भाई इसके इतने डक्स है, इसके इतने डक्स है, मतलब हाँ हाँ ये ज्यादा डक्स है, ये अच्छा नहीं है। तो डेटा इस टाइप में अगर तुम्हें इसकी इतनी सैलरी है, इसकी इसके कम है, तो जिसकी ज्यादा है वो बेटर है, और ये या फिर इसको इससे ज्यादा मार्क्स मिले, इसको इससे कम मिले, तो ऐसे नहीं होती है। ऐसी कंपैरिजन नहीं होती, कंपैरिजन होती है इक्वालिटी में, थोड़ा सा तो इक्वालिटी होनी चाहिए। जो हर एक का लाइफ अलग रहता है, हर एक के टैलेंट्स अलग रहती है, हर एक का गोल अलग रहता है लाइफ में। तो अगर आपका गोल जो है वो उतना ही नहीं है, मतलब वो मार्क से एक सब्जेक्ट के या जो भी है उसमें वो आपका गोल नहीं है, इट डजेंट मैटर। आप बहुत टाइम में ऐसे होगा कि आप जब जो कॉलेज में जाओगे वहां पे आपसे ज्यादा मार्क्स वाला भी आपके साथ ही बैठा हुआ है, तो इट डजेंट मैटर, कॉलेज में तो सेम ही हो, सिखाने वाले लोग भी सेम ही आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ा उसको 2 मार्क ज्यादा आके। और अगर आपका कॉलेज थोड़ा कम भी आ गया, कि कट ऑफ आ गया और आपके 2 मार्क की वजह से या 1 मार्क की वजह से कॉलेज नहीं मिला, इट डजेंट मैटर इन द लॉन्ग रन। वो तो होने वाला है, जिसको वो कॉलेज मिला उसका भी कोई तो कोई कट ऑफ मिस होके वहां पे आया रहेगा। ऐसे भी नहीं है कि उसको जो चाहिए वही कॉलेज मिला, उसको वो कॉलेज मिला रहेगा तो उसको उसका जो चाहिए वो ब्रांच नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो कट ऑफ आएगा, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, इट डजेंट मैटर वो टाइम पे। तुम इतना डिटेल में उसका कंपैरिजन, जो लोग बोलते हैं ना कि ये हो गया इसकी वजह से तू फेल्योर है, वो नहीं है। मेरा इंपॉर्टेंट क्रक्स ये वीडियो का यही मुझे कहना है, क्योंकि ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे को मतलब बच्चा के जब बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, और मेरे को उन लोगों ने ऐसे बोला, तो मैं अभी लाइफ में मैंने क्या करना चाहिए, मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं, और जो बड़े हैं वो सही बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इससे तो हम गुजरे हैं, जब मैं वो एज में था, जब मैं मेरा करियर बना रहा था, वो टाइम में मैं याद है कि ये सब चीज़ों से मैं भी गुजरा हूँ। ऐसे नहीं है कि कोई इससे बोलते हैं ना कि मिस हो जाता है, सब लोगों को इसके थ्रू जाना पड़ता है। पर अगर ये चीज मुझे वो टाइम पे मालूम रहती तो मैं आई वुड हैव हैंडल द सिचुएशन डिफरेंटली देन द वे आई डिड। वो टाइम पे भी बुरा लगता था, या ऐसे ऐसे अपने को बोल रहे। मेरे भी एक्चुअली इंसिडेंट्स में शेयर कर सकता हूँ, पर अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। और प्रॉब्लली अगर आपको लग रहा है तो आप बताना कि आपको इस टाइप में मेरा अगर कुछ वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस जो था आपको अगर मतलब सुनना है, तो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि अगर आपको सुनना है तो। और मैं ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर दीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में इस टाइप का कंपैरिजन आपके साथ हुआ है, जो एब्सोल्युटली रिडिकुलस बोल सकते हैं, कि जिसका कोई कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है, तो भी आपको किसी ने आके बोला कि भाई ये देखो उसने ये किया हुआ है और तुम्हारा ये है, इसमें तुम्हारा कम है, दैट्स वाई इज बेटर देन यू, वो तुमसे अच्छा है इसलिए तू वर्थलेस है, तेरे से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें ज्यादा है, इस टाइप में अगर नॉनसेंस कंपैरिजन आपके कोई भी रहे, फिर वो स्कूल में, टीचर्स में, कॉलेज में, या फिर कोई रिलेटिव्स में, या कंपनी में, कहीं पे भी रहे, आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमेशा सब लोग एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात करते हैं कि कंपैरिजन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पर कंपैरिजन वो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती, क्योंकि कंपैरिजन तो होनी चाहिए राइट। कंपैरिजन के बिना तुम कैसे सोच सकते हो कि कोई, क्योंकि मार्क्स है, कट ऑफ्स है, सैलरीज है, तो कंपैरिजन तो होनी है। पर कंपैरिजन किस लेवल पे होनी चाहिए और किस लेवल पे नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में कहना चाह रहा था। आप प्लीज़ कमेंट्स में वो मेंशन कीजिए कि आपके क्या कंपैरिजन के जो नॉनसेंस कंपैरिजन आपके एक्सपीरियंस में आपके साथ या आप जानते हो किसी के साथ हुआ है, वो भी आप मेंशन कीजिए कमेंट्स में। और चैनल छोटा है तो प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट हमको उनके भी जो व्यूज़ है वो समझ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।